भगवद गीता भक्ति के बारे में बताती है कि भगवद भक्त को ज्ञान जो है उसे प्राप्त करने के बाद सबसे उच्च भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। इसके लिए 7वां अध्याय 19वां श्लोक अत्यंत निर्णीय है, जो बताता है बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस श्लोक में ये बताया गया है कि बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण की शरण में आता है और किस प्रकार मानता है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव कृष्ण ही है, ऐसा उसका मानना हो जाता है। और ऐसा महात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है। तो इस श्लोक में 3-4 चीजें काफी ज्यादा ज्ञान के बारे में, बहुत जन्मों के अंत के बारे में, महात्मा किसे कहते हैं और भक्ति की उच्चतम पराकाष्ठा क्या है कि वासुदेव सर्वमिति, इसके बारे में बताया गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा जो महात्मा है जो वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा समझता है और ऐसे ज्ञान में रहता है, ऐसी स्थिति उसकी नित्य समाधि वाली स्थिति होती है। लेकिन ये स्थिति बहुत जन्मों के बाद जो उसका अंतिम जन्म होता है उसमें होती है। लेकिन इस स्थिति से पहले भगवान कहते हैं ज्ञानवानम प्रपद्ये, जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त है वो मेरी शरण में आता है। तो उच्चतम पराकाष्ठा से पहले की स्थिति ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति है, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना अनिवार्य है। सो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना पहली बात, दूसरा प्रपद्ये, भगवान की शरण ग्रहण करना दूसरी बात। इन दोनों के बाद फिर वह भक्त वासुदेव सर्वमिति की ओर बढ़ता है। इसलिए सिंपल ज्ञान प्राप्त करना या सिंपली ये कहना कि मैं भगवान की शरण में हूँ, इतना भगवत धाम को जाने के लिए परिपूर्ण नहीं है। तो भगवान के अनुसार 7वां अध्याय 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमिति होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा महात्मा भगवान कहते हैं सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है। आज के कलयुग में काफी संत मिलेंगे जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं या उनको कुछ पुस्तकों का ज्ञान है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, परंतु ज्ञान मानम प्रपद्ये, इसका मतलब है प्रपद्यते मीन्स भगवान की शरण में जाना। सो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करके भगवान की शरण में जाना दूसरा स्टेप है। और दूसरे स्टेप तक भी जाने वाली दुनिया बहुत कम है। इस चीज का भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तो अंत में चला गया, वासुदेव सर्वमिति में पहुंच गया, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सो ज्ञान वाले हैं काफी, प्रपद्यते शरण जाने वाले भी हैं, लेकिन वासुदेव सर्वमिति
तक पहुंचने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए ये दिव्य ज्ञान जो है भगवान का, उसे भगवत गीता पूर्ण तौर पर उच्चतम परिकाष्ठा के बारे में भक्ति की बताती है। सो ये भक्ति जो है, हमें इसे इतना साधारण ढंग से नहीं लेना चाहिए। जीवन में भगवान कृष्ण की शरण में जाना और वासुदेव सर्वमिति, इसको समझना अनिवार्य है, इसको जीवन में ढालना अनिवार्य है। यहाँ किसी और देवी देवता का वर्णन नहीं है। ये सर्वमिति कौन है? वासुदेव। तो वासुदेव कृष्ण की हर जगह पर स्थिति को अनुभव करना, हर जड़ चेतन में इसको अनुभव करना ही वासुदेव सर्वमिति है। तो इसका तात्पर्य एक और निकला कि आदि कृष्ण भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं जो वासुदेव रूप में ही धरा पर आए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई ये वाणी अत्यंत शुद्ध है। इस शुद्ध वाणी को ग्रहण करना अत्यंत शुद्ध मन का काम है, और ऐसी अत्यंत शुद्ध वाणी को पढ़ना और उसको श्रवण करना, ये भगवान की भक्ति है। क्योंकि भगवान से ज्यादा शुद्ध कोई नहीं, अतएव उनकी वाणी भी शुद्धतम है। उनकी शुद्धतम वाणी अगर हम अपने मुख से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, अपने हृदय से उसको लगाएंगे, मन से सोचेंगे, तो इस प्रकार हम धीरे धीरे वासुदेव सर्वमिति की ओर बढ़ सकते हैं। ज्ञान अकेला पुस्तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बाद शरण ग्रहण करनी एक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने फिर इसमें द्वारा मैं पढ़ता हूँ बोला, बहुनाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवानम प्रपद्यते, काफी जन्मों के अंत में जो ज्ञान होता है, यानी कि पहले जन्मों में वो धीरे धीरे ज्ञान संचित होता रहता है, और जब अंतिम जन्म आ जाता है तो भगवान कृष्ण की शरण में वह भक्त चले जाता है, और उच्चतम अवस्था जो वो भक्त प्राप्त करता है वो होता है वासुदेव सर्वमिति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भक्त ने अभी वासुदेव सर्वमिति वाली अवस्था प्राप्त नहीं की तो उसका ये जन्म अंतिम नहीं है। बेसिकली ये ब्रह्मभूत अवस्था या ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था यही अवस्था है जिसके बारे में इवन सुखमणि साहब में भी बोला गया है। सो इसलिए हमारे लिए हमें किस प्रकार ये शंका नहीं करनी चाहिए, या अपना ज्ञान पर या अपने कर्मों पर, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, हमें अभिमान न करते हुए ये टेस्ट देखना चाहिए कि क्या मैं भगवान के दिए हुए अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 के टेस्ट में पूर्णतया ठीक बैठता हूं कि नहीं। इसके लिए टेस्ट है हमारी दृष्टि वासुदेव सर्वमिति होना। अगर ये दृष्टि अभी तक नहीं बनी, या अगर बन भी गई है, तो उस स्थिति में सदैव स्थिर रहना ये अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए हमें सभी को इस चीज का, इस भक्ति की जो उच्चतम परिकाष्ठा है, उसी को अपना लक्ष्य ध्येय बनाना चाहिए।
क्योंकि इसके अतिरिक्त भगवान के धाम में, भगवत धाम में, गोलोक धाम में जाना मुश्किल है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।